should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए. 150 रुपया देगा. तो अगर तुम इस लड़की को डेट करना है तो सबसे पहले तो तुम्हें 30 lakhs पर मंथ कमाने होंगे, और अगर डेट करना भी तो सबसे पहले उसको थोड़े कपड़े दिला देना. Of course, the designer bag and then mani, pedi, face spa, hair. इसके बाद डिजाइनर बैग, मेकअप, मैनी, पैडी, शुगर डैडी, इन सब का नंबर आता है. लेकिन ये और इसके जैसी जाने कई छोरियां कितनी बड़ी दोगली हैं, ये मैं अभी तुम्हें विद प्रूफ बताऊंगा. और ये जो काली नागिन है ना, ये वोक कल्चर के अंतर्गत आती है. वोक कल्चर जो शुरू हुआ था इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन जैसे इश्यूज से, और आज लोगों का जेंडर बदलता फिर रहा है. पहले के लड़के जो घी खा के शर्ट को पैंट के अंदर 3 फीट ठास के बेल्ट लगा के घूमते थे, आज अपना अंग प्रदर्शन कर रहे हैं और खुद को, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा रहे हैं. इनसे अगर रोड से हटने को बोलोगे तो ये अकड़ के खड़े हो जाएंगे. तुम्हारी रोड है क्या? If you are dating a guy, how much he should be earning? मंथली बताओ. Monthly बताओ. मंथली कम से कम 2000 years later. 50 लाख तो होना चाहिए. तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? 50 लाख में कितना जीरो होता है, आप समझ रहे हो? I know. कितना जीरो हो 50 लाख में? लेकिन वो सब अपनी जगह है. इस लड़की को मैंने दोगली क्यों कहा? देखो, वोक कल्चर जिसने आज हमारे प्यारे देश के कई सारे नौजवानों का लिंग परिवर्तन कर दिया है, वो शुरू हुआ था स्टे वोक नाम के टर्म से, जिसका मतलब था कि आप जहां कहीं भी रहो, आप एकदम जागरूक रहो, एकदम सतर्क रहो. अगर आपके आसपास सोसाइटी में कहीं कोई किसी के अगेंस्ट भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी भी आधार पर, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाओ. और सही भी है, ऐसा होना भी चाहिए. लेकिन इन सब के बीच ये मीठे कहां से आ गए? वेल, भेदभाव या रेसिज्म, उसका जो दायरा था वो बिल्कुल क्लियर कट था. लेकिन फिर बाद में ये वोक टर्म दूसरी चीजों पर भी अप्लाई होने लगा. पहले ये था कि आप काले गोरे के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, अमीर या गरीब के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, यानी समाज के लोगों के बीच आप इन फैक्टर्स के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते. और ये सही बात भी थी. लेकिन उसके बाद वोक टर्म का हर कोई मिस यूज करने लगा, इसे अपनी चूतियापंती में अप्लाई करने लगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर रोड पर खड़े होकर कोई चूतियों की तरह हरकतें कर रहा है, नाच रहा है, कुछ भी कर रहा है, और अगर आपने उस पर उंगली उठा दी, उसे टोक दिया, तो वो वोक टर्म का सहारा लेकर ये कहेगा कि भाई तुम सब जो है दिमाग वाले हो, अच्छे हो, स्मार्ट बंदे हो, और मैं यहाँ पर अगर चूतियापंती कर रहा हूँ तो तुम मुझे चूतिया होने के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करोगे. मैं चूतिया हूँ, इसके बेसिस पर आप मेरे साथ भेदभाव नहीं कर सकते. ये है वोक कल्चर की आज की सच्चाई. समझे मेरी बात? यानी वोक कल्चर की आड़ में सबको अपना अपना हरामी बना करना है, और अगर तुम उन पर उंगली उठा देते हो, बलात्कारी हो तुम. Is it cool for a girl to share a bed with her male best friend while being in a relationship? Yeah, I think it's fine. I mean, I see him as a friend, so I don't think so there's any problem in that. Would you be fine with your boyfriend doing the same? I don't trust men. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. तो भाई वो पहले वाली जो काली नागिन थी और ये वाली बिचखापड़, ये सब की सब वोक है भाई, पूरी तरह से जग चुकी हैं. इनसे अगर आप जनरली ये सवाल पूछोगे कि मैडम क्या किसी भी पर्सन से किसी भी चीज को लेकर भेदभाव करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, ये कहेंगे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अब ये देखो, He is a 10 but he uses Android phone. Cancel him right away. I just cannot deal with Android people. I'm sorry. I feel they just have low IQ. Women. कर दिया ना भेदभाव. इनके हिसाब से आईफोन वाला बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, हैंडसम है, जीनियस है, सब कुछ है. लेकिन इन्हीं के हिसाब से हमारे जो मोर देन 90% एंड्रॉइड यूजर्स हैं, वो सब के सब एकदम मलिच हैं. अब मैंने अभी 2-3 साल पहले किडनी विडनी गिरवी रख के जैसे तैसे आईफोन 12 खरीदा, और किडनी भी वहीं पड़ी है. आईफोन 12 का 12 ही है, वो 12 से 13 नहीं हो पाया और ना हो पाएगा ऐसा लग रहा है. और उसके साथ साथ मैं एक एंड्रॉइड फोन भी यूज करता हूँ. तो भाई इनके हिसाब से जो आईफोन यूजर्स हैं वो अल्ट्रा जीनियस हैं, जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो चीप हैं, वो गंवार हैं, और हम करते हैं भाई दोनों का इस्तेमाल. तो हम क्या हुए? An ugly rich guy or a handsome broke guy? मैं स्कूटर पे हंसते हंसते बैठने से अच्छा है मैं मर्सिडीज में रहूं. क्या? ये क्या बक रहे हो? वेल, मर्सिडीज में बैठने को मिले ना मिले, लेकिन उसकी धुलाई करके तुम्हें 50 रुपए जरूर मिल जाएंगे, और उसी 50 रुपए का स्कूटर को तेल पिला के आराम से पतली गली से निकल लो. इसने भी स्कूटर और मर्सिडीज वाले 2 अलग अलग व्यक्तियों में फूट डाल दी, उनमें भेदभाव कर दिया. अब ये सारी वोक कल्चर की जो कूल बिटियां हैं, ये खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं, खुद भेदभाव कर रही हैं. कोई आईफोन और एंड्रॉइड के बेसिस पर कर रहा है, कोई अमीर और गरीब के बेसिस पर कर रहा है, कोई कार और स्कूटर के बेसिस पर कर रहा है. यानी ये लोग इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. जो ज्यादा अमीर है, ज्यादा पैसे वाला है, वो इनके हिसाब से परफेक्ट है, और जो थोड़ा कम कमाता है, एवरेज अर्निंग है, वो इनके हिसाब से चूतिया है. लेकिन यार वो कल्चर तो ये सिखाता है कि आप किसी भी चीज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ना ही रंग के आधार पर, ना ही जाति के आधार पर, और ना ही
पैसे के आधार पर, और ये तो पैसे को लेकर डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, तो हुई ना ये दोगली। देखा जाए तो वो कल्चर आज की डेट में बहुत बड़ा स्कैम बन चुका है, और ये बीमारी अकेले नहीं आई है, ये अपने साथ एक और वायरस लेकर आई है, कैंसल कल्चर, जिसके चलते सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते लोगों के करियर्स तक खत्म हुए हैं। तुम्हें याद होगी 2024 की पेरिस ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी, जिसमें क्रिश्चियंस के इमोशंस की वॉट लगा दी गई थी, और ये सब रंग बिरंगे फूल वो कल्चर वाले ही बनने हैं। इन्होंने वो कल्चर का ही सहारा लेकर ये नंगापन फैलाया, और बाद में जब पेले गए तो कहने लगे कि ये मेरा अधिकार है, अगर मैंने वहां पे थोड़ा सा छक्कापना दिखा दिया तो मेरे साथ भेदभाव क्यों। तो भाई ये है ट्रू लॉजिक इस कल्चर का आज की डेट में। छोटे में अगर कोई लड़का क्लास में जरा सा भी कार्टून लगता था या ऐसी कोई चिरकुट टाइप हरकतें करता था तो उसे क्लास के मुस्तंडे लौंडे मिलकर तुरंत पेलने लगते थे। इसे बुलिंग का नाम दिया गया था, और आज जब बुलिंग गायब हो चुकी है तो ये चल रहा है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि किसी को बुली करना चाहिए, लेकिन मैं इस काले जादू का गुणगान भी नहीं कर सकता। किस कलर की चड्डी पहने हो बता दो ना। नीली पीली सतरंगी और चितकबरी चड्डी। अब ये जो ओवर एम्पावर्ड वुमेन है ये चड्डी का कलर पूछ रही है, और देखा जाए तो तमाम मतलब निकाले जा सकते हैं इसके। हो सकता है उसको चड्डी के कलर में कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है ये कलर ब्लाइंड हो इसलिए चड्डी का कलर जानना चाहती हो। लेकिन सोचो कि अगर इसी जगह पर एक कोई लड़का होता, कोई भी नौजवान लड़का होता, और वो कुछ इस तरह की वीडियो डालकर ऑपोजिट जेंडर के अंडरवियर का कलर पूछ लेता तो उसके साथ क्या होता। वो ऑनलाइन पहले उसकी खूब बेइज्जती होती, उसके इवन फैमिली तक को तंग किया जाता, पूरी दुनिया भर में उसकी बेइज्जती हो जाती, और उसके बाद पुलिस उसको उठा कर ले जाती, वहां वो जेल के अंदर पेला जाता। और इनके साथ क्या हुआ, ये मैडम हो गई फेमस। हालांकि देखो मजाक इनका भी उड़ा है बहुत, मतलब ठीक है वो मजाक उड़ना। किस कलर की चड्डी पहने हो बता दो ना। लेकिन मेरे कहने का मतलब है क्या इनके ऊपर किसी तरह का एक्शन लिया गया? बिल्कुल नहीं। एक बार ये फेमस हो गई तो फिर ये चड्डी के कलर से जाने कहां पहुंच गई। तुमको भी पता है ये क्या क्या बोलती है ऑन स्क्रीन। तो धीरे धीरे इसी तरह के जो जीव जंतु हैं वो इंस्टाग्राम को हब में बदलते जा रहे हैं, और देखा जाए तो अब कुछ छिपा रह ही नहीं गया है, सब कुछ तो इन लोगों ने दिखाई दिया है। और यही है हमारा आपका प्यारा विदेश से आया वो कल्चर। इसे फॉलो करते हो तो कूल हो, नहीं तो यह भट्टगमार। अगर आप 150 रुपए को 150 बॉक्स बोलते हो तो फिर आप कूल हो, लेकिन अगर 150 रुपया बोलते हो तो यह भट्टगमार। अगर आप ऐसे मीठे वाले गेटअप में हो तो फिर आप कूल हो, लेकिन अगर असली मर्दों वाले कपड़े पहन लिया आज की डेट में तो गमार। सच पूछो तो मैं कभी इस वो कल्चर में फिट ही नहीं हुआ। मॉडर्न होने में कोई बुराई नहीं है, वक्त के साथ खुद को बदलना भी पड़ता है, लेकिन अपनी सोच को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है, अपने कल्चर और अपनी रूट्स को छोड़ना नहीं होता। इवन आज की डेट में वो कल्चर को बहुत से सेलिब्रिटीज, बहुत सी मेजर कंपनीज भी बढ़ावा दे रही हैं, और रिसेंट एग्जांपल है जैगुआर का, जो अपनी मैनली मस्कुलर कार्स के लिए जानी जाती थी, और आज ऐसे दिन आ गए हैं इनके कि ये दूसरे प्लैनेट्स पर जा जाके मिठास फैला रहे हैं। ये कहां से तुमको किसी कार का ऐड लग रहा है बताओ जरा? ऐसा लग रहा है पास ही कहीं एक ब्रांड न्यू हॉस्पिटल खुला है जो लोगों का जेंडर बदलता है, और ये उसी का एडवर्टीजमेंट है। तो वो कल्चर का भाई सीधा सा मतलब है इसकी आड़ लेकर आजकल जिसे जो कुछ भी करना होगा वो करेगा। अगर तुमने उसके अगेंस्ट कुछ भी कहा तो फिर तुम उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो अकॉर्डिंग टू वो कल्चर। तुम्हारी मेहरिया तुमसे 30 लाख मांगेगी, आईफोन मांगेगी, मर्सिडीज मांगेगी, और अगर धोखे से भी स्कूटर ले आए तो 1 लाख स्कूटर में और 2 लाख तुम्हारी में मारेगी और भगा देगी। लेकिन मेरे दोस्त तुम्हें हार नहीं माननी, तुम्हें सब कुछ सहना है और कूल बने रहना है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाते जाते कुछ मीठा हो जाए। हो जाए हाँ कुछ मीठा हो जाए।